ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसे प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। ये सभी एकादशियों में से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से 4 महीने बाद जागते हैं और सृष्टि का फिर से संचालन करते हैं। इस दिन से ही चातुर्मास समाप्त हो जाता है और शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि की शुरुआत हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का आगमन हो, लक्ष्मी का आगमन हो, तो आपको भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके लिए देव उठनी एकादशी सबसे श्रेष्ठ दिन माना गया है। देव उठनी एकादशी के दिन लोग शालिग्राम भगवान की और तुलसी माता का विवाह संपन्न कराते हैं। इस दिन व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा करने से धन का आगमन तो होता ही है और साथ में व्यक्ति के सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें देवउठनी एकादशी पर व्रत अवश्य करना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि देवउठनी एकादशी कब है, व्रत का पारण कब करेंगे, तुलसी विवाह किस दिन करेंगे, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 2024 में एकादशी तिथि का आरंभ 11 नवंबर को शाम 6:46 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। पारण का समय: देव उठनी एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 तक रहेगा। तुलसी विवाह कब करें? तुलसी विवाह कुछ लोग एकादशी तिथि के दिन करते हैं और कुछ लोग द्वादशी तिथि के दिन करते हैं। जैसा कि हम वीडियो में पहले ही जान चुके हैं कि एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। इसलिए जो लोग एकादशी को तुलसी विवाह करते हैं वे लोग 12 नवंबर को ही तुलसी विवाह संपन्न करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि आरंभ कब से होगा। द्वादशी तिथि का आरंभ 12 नवंबर को 4:05 पर होगा और इसका समापन अगले दिन यानी 13 नवंबर को 1:01 पर हो जाएगा। उदया तिथि के आधार पर द्वादशी तिथि 13 नवंबर को है, लेकिन इसका समापन दोपहर में ही हो जा रहा है। इसलिए तुलसी विवाह हम लोग 12 नवंबर को ही करेंगे, क्योंकि तुलसी विवाह प्रदोष काल में ही होता है। 13 नवंबर को प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि रहेगा, इसलिए 13 नवंबर को तुलसी विवाह नहीं किया जा सकता है। इसलिए एकादशी और द्वादशी पर तुलसी विवाह करने वाले लोग 12 नवंबर को ही तुलसी विवाह करेंगे। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त 12 नवंबर शाम 5:29 से 7:53 तक रहेगा। तुलसी विवाह करने से कन्यादान के बराबर फल मिलता है और जिनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हो उन्हें तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में तुलसी विवाह होगा और इसलिए इस योग में आप जो भी कार्य करते हैं वह सफल सिद्ध होते हैं। तुलसी विवाह के दिन भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो सकती हैं। इसलिए इस दिन तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए। तुलसी विवाह को कुंवारी कन्याएं भी करती हैं और सौभाग्यवती की औरतें भी करती हैं। तुलसी विवाह करने से महिलाओं का अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
अगर किसी कारणवश आप एकादशी या द्वादशी पर तुलसी विवाह संपन्न नहीं करा पा रहे हैं तो आप देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच में किसी भी दिन तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। अगर आप तुलसी विवाह नहीं करते हैं तो कम से कम देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल चुंदरी, सिंदूर, श्रृंगार का सारा सामान, फल फूल, मिठाई और एक घी का दीपक अवश्य अर्पित करें। इससे भी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो सकती हैं। धन्यवाद।